हाँ, तो आप सभी का स्वागत है एटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हम समझ रहे होते हैं। तो मैंने इस पर रीजनिंग की क्लासेस भी दी थी, और जो मैंने स्टार्ट करा था फ्री बैच और पेड बैच दोनों हैं मेरे। बट जो फ्री बैच मैंने स्टार्ट करा था उसको आगे बढ़ाते हुए मैं चल रहा हूँ। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये जो पेन टेबलेट से मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या ये सही रही आपके लिए या बोर्ड वाली सही रहती है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करेंगे क्लास के बाद। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लिख लेते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, इसमें हम अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करेंगे, नंबर्स का भी यूज़ कर रहे होंगे। इसमें क्वेश्चंस कुछ मिक्सअप आते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स पहले मैंने बता दी थी पिछली प्रीवियस क्लास में कि कितने होते हैं हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स में। तो आप बोलोगे 26 लेटर्स होते हैं। कितना बोलेंगे आप? 26 लेटर्स होते हैं। वो 26 कौन कौन से होते हैं यार? A to Z होते हैं। मैं फिर से छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जिससे कि जो बच्चा नया है उसको आइडिया लग जाए कि हाँ, अगर मैं प्रीवियस क्लास देख लेता हूँ या देख लेती हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी से इतना आ गया तो प्रीवियस देख लूँगी तो और समझ आ जाएगा। NOPQRSTUVWXYZ। बेटा मैंने वहाँ ये भी बताया था कि ये जो ए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लेफ्ट हैंड, या आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड बोल दो, कोई इशू नहीं है इसमें। ये हमारा राइट हैंड होता है। इतनी बातें भी आपको क्लियर होंगी। अगर मैं बोलूँगा सर लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर बताना है, तो आप बोलोगे सर ए होता है। मैं बोलूँगा सर राइट हैंड से मुझे फर्स्ट लेटर बताना है, आप बोलोगे सर जेड होता है। क्लियर है? 26 मेरे पास टोटल लेटर्स होते हैं सर, आपने अभी अभी बताया। अब सर रैंकिंग की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाता है इसमें रैंकिंग का ध्यान रखना। अगर आप रैंकिंग के बारे में ध्यान रख लेते हैं और 2-3 बातें और रख लेते हैं ध्यान, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंसेप्चुअल नॉलेज आपने पूरी ले ली। तो उसके बाद क्वेश्चन में डाउट्स आ सकते हैं, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए रैंकिंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर मतलब ए, तो ए की क्या रैंक हो गई यार? ए की 1 होती है ना। बी की अगर हम बात करें सेकंड होती है। जेड की बात करें 26 होती है। वाई की बात करें 25। लेकिन सर आप ऐसे याद कर लेंगे सारी रैंक्स? नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब के लिए एक रूल्स बना दिए गए हैं, एक ट्रिक बना दी गई है जो कि आपने सुनी भी होगी, बड़ी फेमस है। एक होती है एजॉटिंग। क्या होती है? एजॉटिंग। ये जो ट्रिक है एजॉटिंग, इसमें क्या होता है ऐसा कि हमें रैंक्स याद हो जाएंगे इसके आस पड़ोस में। इसमें होता ये है, इसमें मल्टीपल ऑफ 5 यूज़ होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ना, जितने लेटर्स लिखे हैं मैंने, सॉरी, इन सब में 5 के मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ 5 में कंफ्यूज होंगे कुछ लोग, तो आप सीधी सिंपल भाषा में कह सकते हो 5 का टेबल। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो 5 का टेबल। भाई ई आता है हमारा किस पे? आप बोलेंगे सर 5 पे। जे आता है सर 10 पे। ओ आता है सर 15 पे। टी आता है सर 20। वाई आता है हमारा 25। क्लियर है ये बातें मेरी? वेरी गुड। सर ई अगर 5 पर आता है तो इजीली आप डी की भी निकाल सकते हैं, एफ की, जी की निकाल सकते हैं, एच की भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से सी, ए, बी। तो कितने लेटर्स आपने निकाल लिए? लगभग 8 लेटर्स की आपसे रैंक पूछी जाएगी, फर्स्ट 8 लेटर्स की, तो आपने ई के जरिए निकाल ली। अब सर जे की बात करेंगे तो और हेल्प मिल जाएगी। जे का पता है आपको 10 पे आता है, सर आई की निकल जाएगी, फिर एच की निकल सकती है, जी की निकल सकती है, और यहाँ से के, एल, एम की निकल सकती है। तो सर फर्स्ट 13 लेटर्स की आपने रैंक्स ईजिली निकाल ली। कितने लेटर्स की ट्रिक से? सिर्फ ई और जे से। और इसको एक बात ध्यान रखना, 2 हाफ्स में बांटा हुआ है, 13-13 के लेटर्स में। ठीक है, ऐसे ही लिखना है अगर पेपर में सॉल्व करना है। बट मैं ये लिखने की बिल्कुल, कहते हैं ना कि ये लिखना ही नहीं पड़ेगा अगर यहाँ से समझ लेते हैं ना ढंग से आप। ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए लिखिए अल्फ़ाबेट्स। आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब दोबारा कभी ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो अगर मैं ओ की बात करूँ तो 15 पे आता है। सर ओ किस पे आता है? 15 पे आता है। तो आप पी, एन की निकाल सकते हैं, पी की निकाल सकते हैं इजीली, क्यू की निकाल सकते हैं, आर की भी आप निकाल लेंगे। टी की अब हम बात करें 20 पे आता है, तो एस किस पे आएगा? 19 पे, आर 18 पे, यू 21, वी 22। एंड वाई की अगर हम बात करेंगे यार तो 25 पे आता है।
तो y अगर 25 पे, z 26 पे हो जाएगा, x 24 पे और w 23 पे है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके 26 लेटर्स की हम बात करेंगे जब, तो आपके 26 लेटर की रैंकिंग इन चीज़ों से याद हो पाएंगी, जो कि बहुत इजीली आप याद कर पाएंगे। इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हैं, जैसे आपकी मन है वैसे कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक इसी में होती है, वो होती है बेटा, उसको भी याद रख लेंगे, FLRX। FLRX इसमें क्या यूज़ होता है? मल्टीपल ऑफ 6 यूज़ होता है। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है? इसमें 6 का टेबल चलेगा। मैंने बताया ना, जिन लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो मल्टीपल और फैक्टर में, तो इसमें मल्टीपल में याद रखना टेबल चलेगा, फैक्टर में याद रखना उसकी टेबल में ही आता होगा वो नंबर, किसकी टेबल में आता होगा। 6 फैक्टर पूछे जाए तो 2 और 3 है। 6 का 12, 18, 24, 36, 30 ऐसे हो जाएगा। F मेरे बच्चे आता है 6 पे, 12 आता है, 12 पर आता है L, R आता है 18, X आता है 24। तो फिर वही चीज़ होगी, आपको और अच्छे से लेटर्स की रैंकिंग मालूम हो जाएगी, आप जान जाएंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, तो बातों का क्या ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन कई बार कर लेता है अपोजिट करके, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार क्वेश्चन बोलता है सर लेफ्ट एंड से हमें 16th लेटर बताइए। तो आप क्या बोलोगे? सर ओ आ रहा था मेरा 15 पे, इजॉटी वाली ट्रिक से 16 पे आ जाएगा पी। सर राइट एंड से मुझे, अब देखना खेल दूसरा हो गया है, राइट एंड से मुझे 16th लेटर बताइए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो ध्यान से समझना है मुझे। अब देखो ये रैंकिंग्स जो थी, जो हमने पढ़ी है अब तक, ये बेटा लेफ्ट हैंड से ही गिनी जा रही है ना सारी। ये 1 पर आया, 2 पर, 3 पर, 4 पर, तभी तो Z 26 पे आया। लेकिन राइट हैंड से फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, मैंने बताया था अभी। तो बेटा राइट हैंड से अगर कोई पूछ रहा है फर्स्ट लेटर, वो आप बोलते हो Z, और बेटा लेफ्ट हैंड से क्या बोलते हो? आप बोलते हो A। तो यहाँ से एक बात समझ आई आपको कि रैंकिंग्स जो दी गई हैं, रैंकिंग्स जो हमें याद करनी है 26 तक, ये सब लेफ्ट हैंड से जब हम समझ रहे होंगे तब की बात है। अगर केवल बोल रहे हैं रैंक Z की क्यों की बताओ, तो आप इजीली बोल दोगे Y की 25, Z की 26, B की सेकंड और Q की हमारी हो जाएगी 70। ठीक है, ये तो आप इजीली बोल देंगे। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा। ट्विस्ट के लाता है जब उसने स्पेशली यूज़ कर दिया राइट हैंड, कि राइट हैंड से मुझे रैंक चाहिए 16th। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रैक्टिकल जो कंसेप्ट है वो तो ये है, राइट हैंड से गिनी है, Z आता है 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th। सर 13 तो ये है ही, तो आगे बढ़ रहा होगा 14, 15, 16, K आ गया। ऐसे गिन सकते हैं। एक तरीका तो ये है। एक तरीका इसी में शॉर्ट करने का तरीका ये है कि सर 13 के हाफ्स में बांटे थे मैंने, तो राइट हैंड से 13 तक तो मेरे को गिनना ही नहीं है कुछ। उसके आगे मैं बढ़ूंगा तो पीछे से आता है M, L और K। K आ गया हमारा किस पे? 16 पर। कहाँ से? राइट हैंड से। लेकिन सर बहुत कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। तो क्या करना है, आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं टोटल। अगर मुझे राइट हैंड से किसी की पोजीशन चाहिए तो मैं क्या 1 माइनस करूँगा इसमें से, तो मेरे पास आएगा 25th पोजीशन। तो बेटा 25th पे तो हमारा Y आता है। तो इसका मतलब जब मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए किसी लेटर की राइट हैंड से, तो आ रही है मेरे पास कौन सी? सेकंड पोजीशन। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास फर्स्ट आ जाए राइट हैंड से, किस में से माइनस करूँ? तो मैं क्या करूँगा मेरे बच्चे, देखेंगे अभी। अब हम ये कर सकते हैं कि एक डिजिट बढ़ा देते हैं। अब इसकी जगह हमने लिख दिया 27 में से माइनस करो, तो आपके पास क्या आएगा? तो आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर 26। अब ये आता है हमारा Z, और हमें जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब राइट हैंड से जब मैं निकालूंगा फर्स्ट लेटर, तो मुझे 27 में से माइनस करना है। तो मेरे पास जो भी आंसर आ रहा होगा माइनस करके, वो रियल रैंक आ जाएगी जो मुझे नंबर चाहिए। जैसे मुझे राइट हैंड से 16th लेटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा, 27 में से जब मैं 16 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 11 आ रहा होगा।
अब मुझे पता लगाना है, ये 11 जो आया ना मेरे पास, ये मेरे पास रियल रैंक आ गई है लेटर की। 11th रैंक किसकी होती है? आप बोलोगे सर के की होती है ना। 12th किसकी होती है? आप बोलोगे सर एल की। 13th पे क्या आता है? आप बोलोगे सर एम आता है। इतनी बातों को भी आप बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज ही देने वाला हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। चाहे अल्फ़ाबेट्स की मैंने पहले भी वीडियो बना दी, लेकिन और क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इन चीज़ों का। अब चलिए छोटा सा ओवरव्यू और समझते हैं आगे। हमसे वो बोलता है अपोजिट। सर ए का अपोजिट क्या होता है? ए अगर लेफ्ट से फर्स्ट पे है तो राइट से जेड होगा फर्स्ट पर, तो ए का अपोजिट जेड। सर बी का क्या होता है? वाई। ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे कि कोई वर्ड दे दिया और उसमें लॉजिक लग रहा है उसके अपोजिट लेटर्स का, तो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए ट्रिक बनती है, ए और जेड को याद कर सकते हैं आज़ाद के नाम से। क्लियर है आपको? ये ए और जेड को आप याद कर सकते हैं आज़ाद के नाम से। बी और वाई को आप याद कर सकते हैं बॉय के नाम से। सी और एक्स को याद कर सकते हैं क्रैक्स के नाम से। एंड बचा डी और डब्ल्यू को ड्यू के नाम से। ई और वी को इवन नंबर के नाम से, इवन। एफ और यू को फुल के नाम से। क्लियर है आपकी बातें? जी और टी को जीटी रोड के नाम से। बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे अब जीटी रोड के नाम से। बेटा एच का ऐसी तरीके से एस हो जाता है अपोजिट हिल स्टेशन। आई का इसी तरीके से अपोजिट हो जाता है आर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास बहुत सही चल रही होगी, अच्छा समझ आ रहा होगा आपको। जे का हो जाता है मेरे बच्चे क्यू। जे का क्या हो जाता है आपका अपोजिट? क्यू हो जाता है। और इसको याद रख सकते हैं आप जंगल क्वीन के नाम से। के का इसी तरीके से अपोजिट हो जाता है पी। कुछ बच्चे इसको कमला पसंद कहते हैं क्योंकि वो वही खाते हैं शायद, और मैं इसको कहता हूँ कानपुर के नाम से याद रख सकते हैं। एल का हो जाता है सर ओ, लो। ठीक है, लो या लू के नाम से याद रख सकते हैं। एम का लास्ट होता है हमारा एन, इसको मन भी कह देते हैं, मैन कह सकते हैं आप, इसके नाम से याद रख सकते हैं। तो अगर सवाल आता है इन पर तो आप इजीली अपोजिट लेटर्स बता पा रहे होंगे। क्लियर है? ये हो गई फैक्चुअल कंसेप्चुअल बातें। क्वेश्चन अराइज किस तरीके से हो सकते हैं देखिए। आपसे पूछा 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पेड में एनरोल कर सकते हैं। उसमें मैं प्रॉपर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कम से कम करवाता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है आपके पास, वो ये कहता है विच लेटर will be the second letter to the left of third letter from the लेफ्ट हैंड लिख लीजिए। अभी इसी की टाइप्स कवर करवाऊंगा आज की क्लास में, देखेंगे। अब इन तरीके के क्वेश्चंस में ना, इन टाइप्स के क्वेश्चंस में बहुत डरता है बच्चा, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा है ऑनलाइन, बच्चा बहुत डरता है कि सर विच लेटर विल बी द सेकेंड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। सर लेफ्ट से इसकी हिंदी कर लेंगे पहले, पीछे से लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर के सेकेंड लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा? पहले प्रैक्टिकल नॉलेज देखो। देखिए, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर सर सी है, उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है? सर ए है। मतलब लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर पहले ऐसे गए, सी आ गया, उसके बाद इस सी के सेकेंड लेफ्ट में तो वापस आओगे आप, तो आपके पास क्या आ गया? ए आ गया। फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट। क्लियर है? तो एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन तो आपने कर लिया, आंसर निकाल लिया, ए आ गया। बेटा इसके लिए ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बिल्ड करी है, किसी किताब में नहीं मिलने वाली है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। वो ये कहती है हमसे, जो आप अभी खुद देखेंगे। पहले आप गए ऐसे लेफ्ट हैंड से, यहाँ पे सी था, फिर आपको इसी के लेफ्ट में चाहिए था सेकंड, तो आप आ गए ए पर, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? ए। तो क्लियर सा आपने बताऊँ क्या करा है? जब आपको सेम डायरेक्शंस दी गई हैं,
जब भी आपको सेम डायरेक्शंस दी जाएं, सेम ही दी थी ना, यहाँ पे लेफ़्ट का यूज़ हुआ, यहाँ पे लेफ़्ट का यूज़ हुआ, तो आपको इनकी रैंक्स को या पोजीशंस को, इनकी पोजीशंस कह सकते हैं आप, पोजीशंस जो दी गई हैं, नंबर्स जो दी गई हैं, उनको माइनस कर दो। ठीक है, जब हम इनको माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 2 वी विल गेट 1। 1 विल बी योर आंसर, बट 1 इज एक्सप्रेसिंग द रैंक ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट रैंक आ गई है। फर्स्ट रैंक किसकी होती है? तो आप कंफ्यूज होंगे सर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से। तो जो भी आपको लास्ट डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन में, वहाँ से आपको इस रैंक को फाइंड आउट करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा बस। तो सर लास्ट हमें लेफ्ट दी हुई है, तो लास्ट डायरेक्शन हमें क्या दी है? लेफ्ट। सर लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए होता है। यही आपका आंसर आया था। अब इसी में देखो, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहीं में बोल देता, अब देखना क्वेश्चन को टफ भी कर दो, कितने इजीली कर दोगे। यहाँ 13 बताना है आपको लेटर, और उसके सेकंड लेफ्ट। अब बताना जरा, सेकंड छोड़िए, अब 12th कर लीजिए इसको, 12th कर लीजिए, या 12th में फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम क्या काम करेंगे देखिए, 5th कर लो, 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना। सर हमने देखा यहाँ पे भी लेफ्ट है, यहाँ पे भी लेफ्ट है। 13 - 5 वी विल गेट 8। सो 8 जो है ये रैंक आ गई अल्फ़ाबेट की। कहाँ से काउंट करनी है सर? लास्ट डायरेक्शन। लास्ट डायरेक्शन क्या है हमारे पास? लास्ट डायरेक्शन है लेफ्ट। लेफ्ट से 8th रैंक होती है सर एच की। क्लियर है? मेजॉरिटी जे आता है हमारा किस पे? 10 पे आता है। आई हमारा 9 पे आएगा, एच हमारा 8 पे आ जाएगा। एच आ गया। अब वैसे भी चेक कर सकते हो सर, लेफ्ट से 13th एम हो गया। 13 हाफ में बांटा हुआ था मैंने भी, उसके 5th में, उसके 5th लेफ्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 एच आ गया सर। ये आंसर हो गया आपका। तो आप काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, इससे अच्छा है फटाफट से इन्हीं को आपस में माइनस करेंगे और लास्ट डायरेक्शन से उसकी रैंक पता लगा लेंगे, जो भी नंबर आया है हमारे पास। ठीक है, ये जो आता है ना हमारे पास, ये रैंक एक्सप्रेस कर रहा है, बट ये हमें अकॉर्डिंगली देखना है कि हमें लास्ट डायरेक्शन क्या दी है। लेफ्ट दी है तो लेफ्ट से तो डायरेक्ट रैंक आएगी हमारी 8th। ठीक है, 8th मतलब एच हो जाएगा। अब ट्विस्ट आता है, देखिए मैं कहता अगर आपको विच लेटर विल बी द सेकेंड लेटर टू द left of third letter from the right hand। अभी पहले राइट का ही समझ लीजिए आप, इसको भी राइट कर लेंगे। टू द राइट हैंड, राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। इसकी हिंदी ये कह रही है कि राइट हैंड से आप थर्ड लेटर देखिए तो उसके सेकंड राइट पे कौन बैठा है, सेकंड, उसके सेकंड लेटर कौन है राइट पे। ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर मैं ऐसे रख लेता हूँ इसको, मान लीजिए राइट हैंड था हमारा, मानना क्या है ही, यहाँ से थर्ड लेटर हमारा एक्स आया। ठीक है, उसके सेकंड राइट में कौन है? जेड। इसका मतलब पहले आप ऐसे गए और वापस अपनी कार को घुमा के लाए पीछे, तो आप आगे तो बढ़े नहीं हैं, इसीलिए हम सेम डायरेक्शन में माइनस कर रहे हैं। क्लियर है? जब आप आगे ही नहीं बढ़े, पीछे ही आ रहे हैं, तो आप माइनस कर दो ना डायरेक्ट। तो हमने क्या करा, वही रूल, हमने सेम डायरेक्शंस देखी। ये रहा राइट, ये रहा राइट, सेम डायरेक्शंस। 3 - 2 वी विल गेट 1। नाउ हमें ये देखना है 1 जो आया है रैंक तो आई है, ठीक है, लेकिन अब ट्विस्ट होता है, अगर लेफ्ट लिखा है लास्ट डायरेक्शन तो ये रैंक है, बट यहाँ लिखा है राइट। तो बेटा राइट हैंड से मैंने बताया था अगर लेटर निकालनी है पोजीशन, तो हमें फर्स्ट पोजीशन निकालनी है राइट हैंड से। तो डायरेक्ट 27 में से माइनस करो, हमारे पास रैंक आ जाएगी रियल। 26 किसकी रैंक होती है? जेड की होती है। अभी तो 1 आया है तो आप इजीली गिन भी लेंगे, राइट हैंड से फर्स्ट पे तो सर जेड ही होता है। यहाँ आ जाता, मान के चलते हैं 11, और आपको लास्ट डायरेक्शन जो दी जाती वो दी जाती मान के चलिए राइट। अगर लेफ्ट दिया होता तो कोई इशू नहीं था, के हो जाता आंसर।
लेकिन राइट से निकालना है तो 27 में से सर 11 करेंगे, आपके पास 16 आ जाएगा। 16 हमारी किसकी होती है सर? पी की होती है। तो ये चीज़ें ऐसे फास्ट हो रही होंगी, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन समझ आएंगे। इसका बस सेकंड टाइम देख लेते हैं जो आपको समझने की कुछ ज़रूरत है। विच लेटर विल बी द फिफ्थ लेटर द लेफ्ट ऑफ ninth letter from the right hand। देखिए इसमें क्या करोगे, लास्ट डायरेक्शन से आपने मीनिंग समझते हुए चले कि हाँ राइट हैंड से 9th लेटर के 5th लेफ्ट में कौन बैठा है। देखिए राइट हैंड से 9th लेटर कौन हो जाएगा उसको देख लेते हैं। मुझे तो पता है, आप आइडिया लगाइए, पी होता है वैसे, ठीक है। क्यू आर एस टी यू 8 5 6 7 8 9 आर होता है ना हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आर आ गया हमारा 9th लेटर, कहाँ से? राइट हैंड से आया है इस लेटर में। इसका मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा ना हमें। ओ एन 13 लेटर्स पे बांटे हैं हाफ्स, याद रखना। के जे बेटा 5th बोला है ना 9th लेटर के लेफ्ट में, तो ये 9th लेटर था हमारा राइट हैंड से। इसके 5th में 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? एम। तो इसका मतलब आप पहले तो ऐसे गए, फिर और आगे बढ़ते चले गए। भाई ऐसे जा रहे हैं, फिर अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आगे ही तो बढ़ रहे हैं आप। वापस थोड़ी ना आए अपनी कार को लेके या अपने आप को लेके। तो हमें जब भी डिफरेंट डायरेक्शंस दी जाएं, वहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कॉपी में। हम इनकी रैंक्स पोजीशन जो आपको कहना है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे सेम डायरेक्शन में पहले लिख लेंगे ऐड करते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, और सेम डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया क्यों करते हैं, किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैंने ही जब फील करा सवाल करते हुए तो मैंने ये पाया कि हाँ हम इसको प्लस ही कर देते हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शंस थी, यहाँ पे लेफ्ट यूज हुआ, यहाँ पे उसने राइट यूज करा, कुछ नहीं करेंगे। 14, अब हमें लास्ट डायरेक्शन से ये 14th रैंक निकालनी है। 14th पोजीशन 14th लेटर, लास्ट डायरेक्शन क्या दिया हमें? राइट दिया सर, तो कुछ नहीं करना। राइट का मतलब है 27 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास? 13 बचेगा। 13वीं रैंक होती है, 13वीं जो रैंक आएगी वो 13वीं रैंक होगी हमारी एम। एम आपका आंसर आ रहा था पहले। क्लियर है बातें? उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई होगी। बाकी सब बातें आप देख के बताएंगे, और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, इस नंबर पे आप फटाफट से मुझे कॉल कर मेरे से डिटेल्स पूछ लेंगे जो भी न्यू मेंबर है, और मैं बता दूंगा फिर आपकी क्लासेस कहाँ से चालू हो रही होंगी, कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी। ये मेरा नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप। ये मेरी मेल है मोहित गोस्वामी dp@gmail.com। क्लियर है आपको? तो यहाँ से आप इजीली मुझे कॉल करिए, मुझसे पूछिए अगर आपको ज़रूरत है। ये कंसेप्चुअल क्लास है, यूट्यूब पर इतनी ही डल पाती है। बाकी टेक केयर, बाय बाय।